उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव के भतीजे और पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने करहल सीट से नामांकन कर दिया। दावा यह कि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर फतेह हासिल करेंगे। अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव ने करहल सीट से पर्चा भरा तो समर्थन देने के लिए सैफई परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ खड़ी नजर आईं। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते। ज्यादा वोट से जीत पाए इसके लिए बड़ी। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। यहाँ से मुलायम परिवार के सदस्य का पर्चा भरना पूरी समाजवादी पार्टी के लिए खास मौका था, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट दिए जाने से नाराज कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सख्त संदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज को बताया कि यूपी में कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अगर 5 से कम सीट दी गई तो कोई समझौता नहीं होगा। मांग पूरी नहीं हुई तो न चुनाव लड़ेंगे न प्रचार करेंगे। यूपी कांग्रेस ने इसके संबंध में प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। समाजवादी पार्टी पर आंखें तरेर रही यूपी कांग्रेस ने बॉल केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी बातचीत से मामले को हल करने का यकीन दिला रही। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस नाराज है गठबंधन को लेकर के, और खासतौर से सीटों के बंटवारे पर वो कह रहे हैं कि अकेले ही लड़ ले समाजवादी पार्टी। कोई नाराजगी की बात नहीं है, जो भी कुछ होगा बातचीत करेंगे। सीटों को लेकर थोड़ा नाराज दिखती आ रही है। मैं समझती हूँ अलायंस का जो काम है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई साठगांठ बैठ जाए। अखिलेश और डिंपल ने बातचीत से विवाद मिटाने का भरोसा दिलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव एक बार फिर बोल पड़े। बिना लाग लपेट के कह दिया कि कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं है। वो 2 सीटों पर नहीं 5 सीटें चाहती है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ये तो चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। एक तरफ 5 सीट पर दावा कर रही कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो टस से मस होने को तैयार नहीं। सवाल है कि क्या उपचुनाव में यूपी के 2 लड़कों की दोस्ती वाला गठबंधन खटाई में पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी यह भी कह रही है कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति ने अपनी बात केंद्र तक पहुंचा दी है और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। हम लोग अपनी सक्रियता और संपर्कों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। पार्टी ने आपस में रायशुमारी करके बातचीत करके अपने नाम प्रदेश की चुनाव समिति ने केंद्र को भेज दिए हैं और केंद्र की सहमति मिल गई है। एक आध दिन में बहुत जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।